श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल मैथ प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रश्नावली में पहले ही कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी, हम इसका जो है हल ग्राफीय विधि से ज्ञात करेंगे, यानी कि ग्राफ पर प्रदर्शित करके जो है पेन और कलम मतलब कि पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी, इस प्रश्न में आपके सामने जो है कि 2 शर्त हैं। पहले शर्त में क्या है भाई? पहले शर्त में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। दूसरी शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले मान लीजिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X हो तथा एक पेन का मूल्य ₹Y हो। तो देखिए, जो हम माने हैं वो दोनों शर्तों के लिए यही रहेगा। अब आप लिखेंगे कि जब एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य, ये देखिए, एक पेंसिल का मूल्य X रुपये हो तो 5 पेंसिल का मूल्य रुपये होगा 5X तथा एक पेन का मूल्य ₹Y है तो 7 पेन का मूल्य ₹7Y। इसके बाद आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार देखिए भाई क्या है। प्रथम शर्तानुसार ये है कि 5 पेंसिल और +7, यहाँ पर देखिए भाई कलमों लिखा है तो हम कलमों लिख दें। 5 पेंसिल +7 कलमों का मूल्य बराबर ₹50 है। तो आप यहाँ देखिए 5 पेंसिल का मूल्य आपके पास 5X है, +7 कलमों का मूल्य 7Y है और बराबर आपका 50 है। इस प्रकार ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद विद्यार्थी, इस समीकरण को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इतना यहाँ फिर मिटाएंगे ताकि दूसरे शर्त पे हम काम कर सकें। आगे देखिए, अब दूसरे शर्त में देखिए कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो जब हम मान लिए हैं कि एक पेंसिल का मूल्य ₹X हो तो 7 पेंसिल का मूल्य देखिए, तो 7 पेंसिल का मूल्य बराबर आपका होगा 7x रुपये।
तथा एक पेन का मूल्य ₹y हो तो यहाँ पर देखिए 5 कलमों का मूल्य आपका होगा 5y। उसके बाद आप लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार 7 पेंसिल और प्लस जो है कि 5 कलम या 5 कलमों का मूल्य बराबर 46। इसे आप अब सामने देखेंगे कि जो है कि 7 पेंसिल का मूल्य आपके पास 7 रुपये है और प्लस 5 कलमों का मूल्य बराबर आपके पास 5y है और बराबर 46। इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। इसे विद्यार्थी आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इस पूरे ब्लैक बोर्ड को मिटाएंगे। समीकरण नंबर 2 और 1 को आप ख्याल में रखिएगा। अब समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को हल करके जो है इनके मान ज्ञात किए जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थी, पहले हम समीकरण नंबर 1 से x और y के मान ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5x + 7y बराबर आपको 50 दिया गया है, तो आप इसे समीकरण में पहले कुछ पक्षांतर कर लीजिए। एक अक्षर एक तरफ हो तो आप देखेंगे कि 7y, यदि 5x को उधर पक्षांतर कर दें तो हमें मिल जाएगा 50 - 5x। अब देखिए 7y बराबर 50 - 5x आपको मिल गया है। यदि हम यहाँ x का कोई भी मान रखें तो उसके अनुसार हमें y का भी मान ज्ञात होगा और आप स्वेच्छा से जो चाहें x का मान रख सकते हैं और जो आप अपने मर्जी से रखेंगे उसी के अनुसार आपके y का मान प्राप्त होगा। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी रखने का मतलब ये होगा कि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए यदि हम x का मान यहाँ पर 1 मान लें तो हमारे पास हो जाएगा 50 - 5 × 1। अतः 50 - 5 का नम 5, 50 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 और यह बराबर किसके है भाई 7y के बराबर है। अब y में 7 का गुणा किया गया है, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर होगा हमारा 45/7। और विद्यार्थी हम भाग देंगे तो या तो यह दशमलव में जाएगा या फिर भिन्न में जाएगा। ऐसी संख्याओं को ग्राफ पर दर्शाने में थोड़ा दिक्कत होगी। हालांकि अगर आप जिद पर आ जाएं कि नहीं यही होना चाहिए तो ये भी होगा, दशमलव में होगा। 7 × 6 = 42 और यानी कि 6.4 कुछ इस तरीके से दशमलव में आएगा तो उसको भी आप दर्शा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको ऐसी पूर्णांक मिले कि जो भिन्न में ना हो अथवा दशमलव में ना हो, तो आपको ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। हालांकि गलत ये भी नहीं होगा, कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि जो भी मान मानेंगे उसी के अनुसार आपका x का मान प्राप्त होगा। और जब दोनों मानों को आप x और y में रखोगे समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर आएगा, और जब दोनों पक्ष बराबर आएगा तो आपका मान गलत हो नहीं सकता है। लेकिन हम ऐसा मान सोच विचार के रखेंगे ताकि हमारा जो है कि पूर्णांक ऋणात्मक हो या धनात्मक हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है कि भिन्न में ना आए और जो है दशमलव में ना आए। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए कि आप यहाँ पर यदि x का मान यानी कि यहाँ पर देखिए 7y बराबर 50 और -5x होगा। यदि हम x का मान विद्यार्थी यहाँ पे मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए 10 रख देते हैं, x का मान 10। देखिए यदि x का मान हम यहाँ पर 10 रखें तो हमें देखिए क्या मिलता है, 7y बराबर 50 - 5 × 10 हो जाएगा। और जब हम अगली लाइन में आएंगे तो हमें मिलेगा 50 - 10 × 50 और ये होगा आपका 7y के बराबर। आप देखेंगे कि y बराबर मतलब 7y
50 में से 50 गया 0 और y बराबर मिलेगा आपको 0/7। यहाँ गुणा किया इधर जाएगा तो भाग करेगा, इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि जिस स्थिति में x का मान 10 होगा उस स्थिति में आपके पास y का मान 0 प्राप्त होगा। इसके बाद आप दूसरा मान देखिए। दूसरे में आप देखेंगे एक तरीके से आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ये 7 उधर जाएगा तो भाग देगा, तो इधर ऐसा मान आए कि जो 7 से विभाजित हो जाए। तो थोड़ा देर के लिए आप सोचिए, या तो 35 आ जाए, या तो 70 आ जाए, या तो 49 आ जाए, या तो 42 आ जाए, या तो 21 आ जाए। अगर यदि ऐसा कुछ आ जाता तो 7 से हमारा जब 7 उधर जाता और भाग देता तो वो मान विभाजित हो जाता। लेकिन सब कुछ सोचने में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन सोचिए कि यदि यहाँ पर 4 रख दिया जाए तो 5 चौके आपका 20 हो जाएगा, और यदि चिन्ह या प्लस का हो जाए तो 50-20 मिल करके 70 हो जाता। अतः इसको हम 70 बनाने के लिए 50 और -5 तथा x का मान -4 ले रहे हैं विद्यार्थी। देखिए जब हम x का मान -4 लेंगे तो ये मान लीजिए कि 7y के बराबर है। इधर देखिए फिर 7y के बराबर 50 माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 5 चौके गुणा कराएंगे तो आपके पास 20 हो जाएगा। अब 7y बराबर देखिए 50-20 आपका 70 हो गया, और जब यहाँ 7 को पक्षांतर करेंगे तो 70 आपका 7 हो जाएगा, भाग देंगे तो 7 दहाई में 70। यानी कि जिस स्थिति में x का मान -4 होगा उस स्थिति में y का मान आपका जो है 10 हो जाएगा। आप चाहें तो कोई एक संख्या और भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब विद्यार्थी देखिए आपके पास 7y बराबर 50 है। यदि आप 5x का मान गुणे 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 50 और -5 तिहाई 15 हो जाएगा, जो 7y के बराबर है। और जब 50 में से 15 घटाएंगे तो आपको 35 मिलेगा, और यहाँ y में 7 का गुणा हुआ है उधर जाएगा तो भाग देगा तो बट्टे 7 हो जाएगा, और जब काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 7×5 = 35। यानी कि जब x का मान आप 3 लेंगे उस स्थिति में आपके पास y का मान 5 होगा। इस तरीके से आपके पास x और y के 3 मान ज्ञात हो चुके, यानी रेखा के 3 बिंदु, पहला 10 और 0, दूसरा -4 और 10, तीसरा 3 और 5। यानी कि एक ऐसी रेखा हमें प्राप्त हो चुकी है जिसके बिंदु 10, 0, -4 तथा 10, 3 और 5 हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं? तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब आप इन x और y के मानों को इसमें रखेंगे तो आपका दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, और जो मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हों वे निश्चित रूप से समीकरण के बिंदु माने जाते हैं, यानी कि रेखा के बिंदु माने जाते हैं। इसी तरीके से विद्यार्थी आप दूसरे समीकरण में x तथा y के कुछ मान रख करके रेखा के बिंदु को ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पर 7x उधर पक्षांतर करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5y बराबर 46 और -7x। अब विद्यार्थी देखिए आपके पास यहाँ 5y है, 46 -7x आपको दूसरे पक्ष में मिला, तो आप ऐसी संख्या रखिए यहाँ पर x के मान में, ताकि जब 5 उधर जाए भाग देने के लिए तो संख्या भिन्न में न बचे, दशमलव में न बचे, यानी कि विभाजित हो जाए। तो आप अपने मन से थोड़ा कल्पना करिए कि मान लीजिए यहाँ पर तो देखिए भाई 46 है, यहाँ पर क्या रखें कि जो मान आए वह 5 से विभाजित हो जाए। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि यदि आप यहाँ पर x का मान यदि हम यहाँ पर देखिए x का मान 2 रख दे तो 14 हो जाएगा, और 14 और जब 46 जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 ही हो जाएगा, लेकिन प्लस में आना चाहिए, इसलिए -7 और गुणे -2 रख रहे हैं यहाँ पर x का मान। तो देखिए 5y यानी कि 5y बराबर 46 और माइनस का गुणा होगा प्लस 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। और जब आप मतलब
इसे जोड़ेंगे तो आपको 46 और 14 मिल करके 60 ही हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पर 5y में आपस में गुणा हुआ है। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा, इधर भाग देगा, और जब आप भाग देंगे तो देखिए 5 एकन्नम 5 और 5 दूना 10। यानी कि जिस स्थिति में आपने x का मान यहाँ पर -2 रखा, उस स्थिति में y का मान आपको 12 मिल गया। इसी प्रकार आप जो है दूसरा मान देखिए x का। अभी मान लीजिए x का मान एक बार जो है आप यहाँ पर 8 ले लीजिए, तो ये देखिए 46 - 7 × 8 बराबर 46 - 7 बटे आपका हो जाएगा 56। और 56 में से जब 46 घटाएंगे तो -10 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको 5y बराबर -10 प्राप्त हो चुका है। इस 5 को यदि आप उधर पक्षांतर कर दीजिए तो आपको मिलेगा -10 बट्टे 5, यानी कि 5 दूना 10। जिस स्थिति में आपने x का मान +8 लिया यहाँ पर, उस स्थिति में आपको y का मान मिला जो है कि -2। आपको 2 बिंदु रेखा के ज्ञात हो चुके हैं। आप चाहें तो तीसरा भी ज्ञात कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हीं 2 बिंदु से जो है आप उन्हें दर्शा भी सकते हैं। तो आपकी इच्छा होगी तो आप एक और बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा, लेकिन हम इसी दोनों बिंदुओं के माध्यम से आपको रेखा को जो है कि प्रदर्शित कर दे रहे हैं। आइए देखिए ग्राफ पर यहाँ पर चला। इस प्रकार विद्यार्थी देखिए कि पहले समीकरण में आपको x का मान +10 है, तो आप देखिए मूल बिंदु से दाईं तरफ, यह जो है आपका x अक्ष है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x अक्ष का मान धनात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर आपका y का मान धनात्मक होता है। मूल बिंदु से बाईं तरफ x एक्सिस का मान ऋणात्मक होता है। और जब मूल बिंदु से आप नीचे जाएंगे तो y का मान ऋणात्मक होता है। आप देखिए कि यहाँ x का मान आपका 10 है और जो है y का मान 0 है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो यहाँ आपका यानी कि पहला बिंदु जो 10 और x 0 है, वो तो आपका इस बिंदु पर है। इस बिंदु के निर्देशांक आप ले सकते हैं 10 और 0, इस बिंदु को। दूसरा देखिए, दूसरा बिंदु आपके पास -4 और 10 है, यानी कि x का मान -4 आपका मतलब देखिए यहाँ पर आएगा। और जो है भाई देखिए समीकरण यहाँ थोड़ा अड़बड़ करेगा, हम मिटा दे रहे हैं, समीकरण को यहाँ से मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ये रेखा भी अड़बड़ करेगी। 3 और 5 है एक, इसको आप ख्याल रखिएगा। तो देखिए x का मान -4 इस सिधाई में है और y का मान 10 यहाँ है। जहाँ पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे वह आपका होगा दूसरा बिंदु। इस बिंदु के निर्देशांक आपके -4 तथा 10 हैं। उसके बाद विद्यार्थी आप तीसरा एक बिंदु देखिए, 3 और 5 भी ज्ञात किए हैं, तो 3 और 5 दोनों का धनात्मक है। अतः x का मान आप 3 इस सिधाई में है और y का मान 1 2 3 4 5 आपका इस सिधाई में। अतः यह बिंदु आपका 3 और 5 यहाँ पर है। इसलिए आप इन दोनों को जो है, तीनों रेखाओं को आपस में मिलाइए, और जब तीनों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये रेखाएं आपकी इस तरीके से आएंगी। ये तो थोड़ा ग्राफ की गैपिंग ब्लैक बोर्ड पे कम बेसी होने के नाते हल्का सा आपको यह टेढ़ी दिखाई देगी, नहीं तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको अच्छे से स्पष्ट होगी। आगे देखिए, दूसरे समीकरण में आपका जो x का मान -2 है और y का मान 12 है, धनात्मक है। अतः देखिए -2 मतलब x अक्ष पे यहाँ है और y अक्ष पे 12 आपका इधर है। यानी कि यदि इन दो रेखाओं को देखा जाए तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी, यानी कि यह बिंदु आपका यहाँ पर है। कौन? -2 और जो है 12, -2 और 12 का बिंदु यहाँ पर है। उसके बाद देखिए 8 और -2 आपका दूसरा टॉपिक है।
यानी कि x का मान धनात्मक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर है, और y का मान आपका जो है -2 यानी कि यहाँ पर है। अतः यह जो है इधर आएंगे, इन दोनों का बिंदु आपका यहाँ पर है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक 8 और -2 हैं। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे विद्यार्थी, तो आप देखिए ये यहाँ आप मतलब यहाँ आपका इस तरीके का आएगा, और जहाँ पर ये प्रच्छेद करेंगे उन बिंदुओं को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब विद्यार्थी देखिए आपके सामने मतलब कि 2 लाइन खींची गई है जो एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं। जहाँ पर इन दोनों लाइनों का प्रच्छेद बिंदु है, इसे जो है कि हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाईं तरफ के मान जो है कि धनात्मक होते हैं और इसे हम x से दर्शाते हैं। मूल बिंदु से बाईं तरफ के मान ऋणात्मक होते हैं, जिसे हम x एक्सिस से दर्शाते हैं। अतः मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x का मान धनात्मक होता है और मूल बिंदु से बाईं तरफ का मान जो है x का मान ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y का मान आपका धनात्मक होता है तथा मूल बिंदु से नीचे जो है y अक्ष से प्रदर्शित करते हैं, और इधर जो है कि y का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देखिए आपके पास x का मान 10 है, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस स्थिति में y का मान 0 है। अतः पहली बिंदु तो आपकी यहाँ पर है, जो x का मान 10 और y का मान 0 है। अतः इस बिंदु के निर्देशांक होंगे मतलब कि 10 और 0। दूसरा बिंदु देखिए -4 और 10 है, यानी कि x का मान -4 1 2 3 4 यहाँ पर है, और जो है y का मान 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अतः यहाँ पर है। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर प्रच्छेद करेंगी, यानी कि यहाँ पर लगभग देखिए, और अतः विद्यार्थी देखिए आपका जो दूसरे बिंदु हैं मतलब दूसरे निर्देशांक हैं वो इस बिंदु के हैं। अतः यहाँ पर -4 और आप 10 दर्शा सकते हैं। x का मान -4, y का मान 10 होगा। तीसरा बिंदु आपके पास देखिए यहाँ पर 3 और 5 है, यानी कि x का मान 3 देखिए यहाँ पर है 1 2 3 इस सिधाई में है, और 5 y का मान है यहाँ पर 1 2 3 4 5। अतः देखिए इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये तीसरा बिंदु आपका यहाँ पर है। इस बिंदु को हम 3 तथा 5 से दर्शा सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी देखिए यहाँ पर आप इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो आपके पास एक रेखा बन जाएगी। अब देखिए हाथ से थोड़ा खींचा गया है, इनके बीच की गैपिंग कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। इनको मिलाने में कहीं टेढ़ा हुआ कहीं सीधा हुआ, तो थोड़ा बहुत तो लाइन आपको टेढ़ा दिख सकती है, लेकिन हम आपको मतलब प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब ये थोड़ा आपको अल्टर दिख रहा होगा, लेकिन ये मानिए कि आप भाई इस रेखा पर हो, तो आप देखेंगे अब दूसरे समीकरण से आप देखिए x का मान -2 है, यानी कि इस सिधाई में है, और y का मान इस स्थिति में +12 है। अतः यह देखिए +12 आपका यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है। अतः इस बिंदु को जो आप जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए 4 और -4 और 10 यहाँ पर कर लीजिए, ताकि इसको बढ़िया से लाइनिंग मिल सके। आप इन दोनों को देखेंगे तो आप देखिए ये बिंदु आपका इस स्थान पर है, इसे आप दर्शा सकते हैं -2 तथा 12 से। उसके बाद देखिए अभी इस लकीरों की कोई मतलब आवश्यकता नहीं होती है, खाली बिंदु ज्ञात करने हैं समतल में। दूसरा बिंदु देखिए आपका 8 और -2 है, यानी कि x का मान जो है -8 है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस सिधाई में है, और y का मान इस समय -2 है, तो आप देखिए कि इस सिधाई में है यहाँ पर, यानी का ये बिंदु आपका लगभग यहाँ पर आएगी। इसके बाद जो है आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे
तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये दोनों बिंदु इस यहाँ से हो करके आपकी आएंगी, और जब यहाँ से हो करके आएंगी तो ये 3.5 पर, मतलब सॉरी 3 और 5 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ x का मान x बराबर 3 तथा y बराबर 5, यही जो है समीकरण के हल होंगे। अतः आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य आप मान रखे थे, पेंसिल का मूल्य x बराबर जो है कि आपका 3 रुपये, और जो है कि आपके एक कलम का मूल्य y बराबर, आप देखिए कि 5 मिला, 5 लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये प्रश्न आपका हल किया गया, और आप चाहे होते तो समीकरण को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से भी हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते थे, किंतु प्रश्न में कहा गया था कि आप इसे ग्राफीय विधि से हल करिए अथवा ग्राफ पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रदर्शित की गई। अभी जो दूसरे रेखा का समीकरण आपका यह है, और जो पहली रेखा है इस रेखा का समीकरण आपका यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। दोनों को आप अपने अनुसार नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे इस अध्याय के अगले प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। फिर हम आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।